डायरेक्ट स्टार्ट करना आपके साथ परिचय के सामने, जैसे अपने फर्स्ट दिन की क्लासेस में जो सामने बच्चे बैठे कैमरे के सामने मन नहीं है, कैमरा है ही कैसे। जय हिंद। मेरा नाम कांतिलाल बुलात है। मैंने फायर एंड सेफ्टी डिप्लोमा में कोर्स करा था और मैं गवर्नमेंट में हूँ, नगर परिषद डूंगरपुर में, और मैंने सब फायर ऑफिसर का कोर्स करता है बड़ौदा से। आज हम आपको आग के बारे में बेसिक जानकारी के बारे में बताएंगे। आग क्या है, आग कैसे लगती है, आग कितने प्रकार की होती है, आग के बारे में आपको बेसिक जानकारी, आपको प्रारंभिक अवस्था में कैसे बुझाना, अगर आग लगने पर आपको किस किस को सूचना दोगे, आपकी क्या क्या हेल्प करेंगे आग बुझाने की, तो वो सभी चीज़ हम आपको बताएंगे। आग क्या है? आग एक रासायनिक अभिक्रिया है। जब किसी भी ज्वलनशील पदार्थ को वह न्यूनतम से न्यूनतम अगर हीट पदार्थ होने पर वो जो पदार्थ है वो वेपर्स में परिवर्तन होते हैं और आग लगने के कारण धुआं, चिंगारी और हीट उत्पन्न होती है, इसे आग कहते हैं। आग एक रासायनिक क्रिया है जिसमें किसी भी वस्तु को एक निश्चित मात्रा में हीट मिलने पर वह तापमान में वहाँ वेपर्स में होने के कारण आग लगती है। आग एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी भी वस्तु को एक निश्चित मात्रा में हीट मिलने पर वह वस्तु का तापमान में क्या होगा, परिवर्तन हो जाएगा। जब उसके तापमान में परिवर्तन हो जाएगा तो इससे क्या होगा, परिवर्तन होने से वो क्या होगा, ज्वलनशील करने के लिए उसमें वेपर्स ऊर्जा निकलेगी और उस ऊर्जा के कारण उसमें परिवर्तन जो कुछ भी कारण था, इस कारण से उस वस्तु में क्या होगी, आग लग जाएगी। ठीक है। आग सामान्यतः ये देखा गया है, ज्वलनशील वस्तु होती है सब एक ही प्रकार की नहीं होती, सभी वस्तु अलग अलग होती है। कोई कभी लकड़ी में आग लग सकती है,
कभी कोयले में आग लग सकती है, कभी डीजल में आग लग सकती है, कभी पेट्रोल में आग लग सकती है, कभी केमिकल में आग लग सकती है, कभी प्लास्टिक में आग लग सकती है ना। तो इन सभी प्रकारों की जितने भी अलग अलग वस्तुओं में अलग अलग प्रकार की आग लगती है, उनका सभी का टेम्परेचर भी अलग अलग होता है। जैसे पेट्रोल में अगर आग लगती है तो -43 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उसको मिलने पर वहाँ पेट्रोल में आग लग जाती है। इसी प्रकार डीजल में भी हर प्रकार में से अलग अलग इसका एक प्लेस पॉइंट दे रखा है। किसी भी वस्तु को, किसी भी द्रव पदार्थ है, अगर कोई निश्चित तापमान अगर मिलने पर वो वेपर छोड़ने पर और उसमें आग लग जाती है। ठीक है, तो फायर सर्विस में आग को टाइप्स जो इसलिए इनको डिवाइड किया गया है कि सभी प्रकार की आगों को अपन एक मिक्स नहीं कर सकते, इसीलिए आग को 4 भागों में विभाजित किया गया है। A class, B class, C class, D class। ए क्लास की फायर सामग्री आपने देखा होगा, लकड़ी, कोयला, कागज, प्लास्टिक, घास, फूस में जो आग लग जाती है वो ए क्लास फायर कहलाती है। लकड़ी, कोयला, ठीक है, आपने अगर यहाँ तक नोट कर दिया हो तो मैं ऊपर से लिखना चालू करता हूँ। अब लकड़ी, कोयला, घास, फूस, पेपर, कपड़े आदि में लगने वाली आग होती है वो ए क्लास फायर कहते हैं। सामान्यतः यह किसी भी जगह, छोटे मकान, बड़े मकान, सामान्यतः अपन अगर देखते हैं तो आपको ए क्लास की आग हर किसी जगह पे आपको आग मिल जाएगी। ठीक है, अब ए क्लास फायर की आग को बुझाने के लिए अपन किस विधि का उपयोग करेंगे वो विधि मैं आपको बता रहा हूँ। जब एक लकड़ी, कोयला, घास, फूस, कपड़े आदि में आग लगने पर आपको अगर इस लकड़ी, कोयला, घास, फूस, कपड़े आदि में अगर आग लगती है तो आपको इसको बुझाने के लिए वाटर का प्रयोग करना है। ठीक है,
अगर लकड़ी में भी आग लगती है तो भी आप पानी से ही बुझा सकते हो, कोयले की आग लगी तो भी आप पानी से बुझा सकते हो, घास फूस में आग लगती है तो भी आप पानी से बुझाते हो, कपड़े में अगर आग लगती है तो भी आप पानी से बुझा सकते हो। एक रात की आग को पानी से बुझाना क्यों आवश्यक है? इनके लिए आप दूसरा उपयोग क्यों नहीं, केमिकल अगर फायर एक्सटिंग्विशर है अगर वो उपयोग क्यों नहीं करते, मैं आपको इसका कारण बताऊँ। क्योंकि सामान्यतः इसमें जब आग लगती है तो इसमें तापमान अधिक होने के कारण पानी हमें किसी भी जगह से अपन को पानी मिलने की संभावना रहती है और पानी से यह आग काफ़ी तरह से 90% आग बुझने की संभावना होती है। इसीलिए इस प्रकार की अगर आग लगती है किसी भी जगह में तो आपको पानी का उपयोग करना है, ठीक है। फिर बी क्लास फायर। बी क्लास फायर में ऑयल, पेट्रोल, डीजल, टारपीन, केमिकल, आदि में तो बी क्लास फायर थोड़ा तेज बोलना, तेज बोलना। कहते हैं। बी क्लास ऑयल, पेट्रोल, डीजल, टारपीन, केमिकल आदि में आग लगने वाली बी क्लास टाइप फायर कहते हैं। बी क्लास के फायर को बुझाने के लिए इसमें एक तो केमिकल होता है एक्विस फिल्म फोमिंग, ठीक है। इसके बाद डीसीपी पाउडर, ठीक है। पाउडर का उपयोग किया जाता है। एक ट्रिपोलर होता है जो जाम बनाता है, ये विशेष प्रकार का केमिकल होता है जो पानी के साथ में इसको मिक्स करते हैं और फोम ब्रांच की होती है, उसके साथ में उनके तेल की आग, पेट्रोल की आग, डीजल की आग अगर लगती है तो इसको बुझाने के लिए एफ ट्रिपोलेट और डीसी पाउडर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सी क्लास फायर, सी क्लास फायर जितने भी गैस हैं, ब्यूटेन, प्रोपेन, एलपीजी, ओएनजी, एलपीजी के बाद एलपीजी और इसके बाद में आइसोसाइनाइड, जितने भी प्रकार की अगर गैस हैं वो सभी गैस आएंगे वो जो सी क्लास में आएंगी। मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, आइसोसाइनाइड, एलपीजी,
कभी भी सी क्लास फायर में मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, आइसोसाइनेट, एलपीजी, सीएच में अगर आग लगती है तो इस प्रकार की अगर आग आती है वो सी क्लास फायर कहते हैं। इनको बुझाने के लिए या तो आप फोम का उपयोग कर सकते हो, उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, डी क्लास फायर में जितने भी एल्यूमिनियम, जिंक, गोल्ड, ये जो तत्व हैं, पोटेशियम, जितने भी तत्व हैं, इन तत्वों में अगर आग लगती है वो डी क्लास फायर। एवं डी में जो इलेक्ट्रिकल फायर है वो भी इसी के अंदर में उसको सम्मिलित किया गया है। पोटेशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, गोल्ड, तांबा, आदि में आग लगती है, इसे कहते हैं। ठीक है, DCP पाउडर, फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। ये तो चारों प्रकार की आगों को बुझाने, आग के प्रकार और बुझाने के विधि हो गए। अब ठीक है, आज अपने ने आग के बारे में बेसिक जानकारी, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आग एक रासायनिक
आग एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी भी वस्तु को एक निश्चित मात्रा में, अगर कोई भी वस्तु होती है तो उसको जलने के लिए सबसे पहले कोई तो उसको कहीं से भी उसको चिंगारी मिलनी चाहिए। अगर उसको एक निश्चित मात्रा में हीट अगर मिलती है तो थोड़ी भी सेकंड, मतलब 2 सेकंड, 2 मिनट, 3 मिनट के बाद में बस होते उसमें आग लग सकती है। ठीक है, इसके बाद में मैं आपको बता देता हूँ कि आपको ये मतलब किसी भी जगह पर, किसी भी अगर कभी आपने लकड़ी की आग देखी होगी, कभी तेल की आग, कभी प्लास्टिक है, तो आपको सबसे पहले मैंने अभी पहले पढ़ा है आग के कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार। ठीक है, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, डी क्लास। ऐसे नहीं किसी प्लास्टिक में अगर आग जल रही है और आप उस पर, जो मैंने बताया था उनके लिए, प्लास्टिक अगर आग लगती है तो उस पर अपन को पानी का उपयोग करना है या CO2 फायर एक्सटिंग्विशर का भी उपयोग अपन कर सकते हैं। ऐसे नहीं तो उसमें अपन एक त्रिकोल डाल देवे या उनसे बुझा देवे, क्योंकि आग के जितने प्रकार है उनके साथ उनको बुझाने के लिए उनके लिए अलग अलग प्रकार के केमिकल है। ठीक है, कैसे नहीं अपन हर प्रकार, अगर तेल की भी आग लगती है, तेल पे भी आप पानी डालते हो, अपन को वो चीज़ नहीं करनी है। अगर तेल पे अपन, तेल की अगर आग लग रही है और अपन उसमें अगर पानी डालेंगे तो क्या होगा, तेल जैसे पानी डालते हैं वैसे तेल होगा वो एकदम वाष्प में कन्वर्ट होता है और वाष्प में इतना वेपर से तैयार होगा वहाँ पर, जैसे पानी अपने डाला और जैसे वेपर से, तो वहाँ पर एक विस्फोट होने की संभावना रहता है और पूरा जो तरल पदार्थ होता है वो धीरे से नीचे अपन ठंडा होता है वो क्या जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा और ऊपर जाते वो एक की आग की तरफ पूरा गोला ही ऊपर जाएगी। जब तक वो ऊपर जाके खत्म नहीं होता तब तक आग की गोला ही जाएगा। हो सकता है ऊपर में अगर कोई जलने वाली चीज़ हो, जैसे प्लास्टिक हो, लकड़ी हो, कोई भी हो, तो उसमें भी आग लगने की समझ लो। इस प्रकार की जो आग होती है उनको हमेशा आपको ढक के बुझानी है। इनके ऊपर आग बुझाते में अपन को ना कि अधिक से अधिक आग को फैलाना नहीं है, कम समय में कम मात्रा में आग को अपन को बुझाना है। ऐसे नहीं कि आग को अपन इधर से भी बुझा रहे या उसके, हमेशा आपको ये ध्यान रखना है आग बुझाते समय हमेशा आपको डिस्टेंस मैनेजमेंट करनी है। आपको उचित मात्रा में फायर एक्सटिंग्विशर करते हैं या बुझाते समय आपको ये लगना चाहिए कि मैं जो यहाँ से पानी डालूंगा वो आग की तरफ जाएगा या उसके किस तरफ जाएगा, आग के जैसे ऊपर ही जाना चाहिए। जब भी आग अपन बुझाते हैं तो आग के हमेशा अपन को विपरीत दिशा में खड़ा होना है। ऐसे नहीं आग अपन बुझा रहे हैं और सामने से जो कोई भी धुआं आ रहा है, चिंगारी है, वो सांस के माध्यम से, हवा के माध्यम से अपने सामने आ गया और अपन आग बुझाते समय अपन को आग के विपरीत दिशा में खड़ा होना है। ठीक है ना। इसके बाद अलग अलग प्रकार की फायर एक्सटिंग्विशर है तो वो भी मैं आपको अगले लेसन में बता दूंगा। आपको बुझाते हैं तो बुझाने की विधि, अपन ने कभी फायर क्लास पढ़ी है, अब इनके बुझाने की विधियाँ पढ़ेंगे। उसको कैसे कैसे बुझाते हो, कौन कौन सी बुझाने की विधियाँ है, अगर ज़्यादा मात्रा में अगर आग है तो उसको अपन को कैसे कंट्रोल करना है, कम मात्रा में अगर आग है तो उसको कैसे कंट्रोल करना है ना। ये अपन सब चीज़ को अपन को मेंटेन करना है। मैं आपको अगले वीडियो जब भी ये बढ़ाएं, अगले वीडियो जब आएगा उसमें ये चीज़ आपको बता देती है। ठीक है, और जैसे नॉर्मल में आग किसी भी जगह आप ऐसे देख लो कि जैसे किसी मकान में आग लग जाती है, अपने घर में रसोई में आग लग जाती है, उसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा पूरा। जैसे सिलेंडर में आग लग जाती है तो उसको कैसे बुझाते हैं वो मैं पूरा आपको करके और वीडियो उसका भी बनाऊंगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।